सबसे अच्छी बात है ये है कि राधा के पापा आ रहेंगे लेकिन हमें नहीं बताइए, ठीक है ना। हमसे बात वही है, फोन लग गया है घर में, कोई ये फोन नहीं लगाओ। बगल में होते होते दोस्तों को तो फोन लग गया है, दोस्त सब कछू आएंगे, थोड़ी ना बीबी कछू आएगी ना। वैसे बन रहा हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर। तो सभी को राधे राधे, जय शिव शंभू। सवेरा होगा और सवेरा ठंड है बहुत। अब आप और क्या ठंड में ठंड ना हुई है तो क्या हो जी, लेकिन बहुत ज़्यादा आएगी। काम करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन घर में कर रहे वो तो फिर भी ठीक है। लेकिन जो जानवर रहेंगे जी के सर पे छत नहीं है, जो फुटपाथ पे ऐसे रह रहे, भगवान बे कैसे रह रहे वही है। तो ठाकुर जी उन्हें जो ठंड सहबे की शक्ति दे और आराम से न कर जाए जे जल्दी ठंड। तो पोहा बन गया है, तो चलो खाए ले रहे, फिर दवाई भी खाने हैं। वेदा, राधा, साक्षी आ रहे, सब सो रहे, 3 बज रहे। तो नहा रहा है वो, लेकिन सर्दी हो गई बहुत भयानक, जुकाम होगा है वो। मास्क नहीं लगा रहा है ना, तो छींके छींके आ रही है, छींके। पूजा की तैयारी हो रही है, 4 बजने वाले हैं, 3 बज गए, तो पहले से तैयारी करके रख दी है। ऐसो अंधेरो लगो है। अब जाके 3 बजे थोड़ा सा उजलो हुआ है, देखो थोड़ी सी धूप निकली है। जब मैं इतना जे नहीं है कि धूप लगेगी, बाकी धूप थोड़ी सी निकली है तो हवा भी चल रही है। कितनी हवा चल रही, तो बाहर भी नहीं बैठ पा रहे हैं धूप में, बहुत ठंड है। आज तो सबसे ही ज्यादा, आज तो रिकॉर्ड तोड़ दो ठंड ने। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 सीता। आएंगे जरूर आप भी बुलाइए, सीता 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 राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए। खुशी से सहूंगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तो कई भजन सुन के ना मन को बहुत शांति मिलती है। मन में जितनी उथल पुथल चलत ना, सब शांत हो जाता है। कि बस ये लगता ही कि हर रात के बाद एक नया सवेरा होता है वो, तो बस यही उम्मीद में रहते हैं कि एक दिन सब बढ़िया होगा, सब बढ़िया होगा, सब बढ़िया होगा। कल के चक्कर में मत रहो कि कल भजन करेंगे, कल कीर्तन करेंगे, कल वृंदावन जाएंगे, परसों अयोध्या जाएंगे। ना 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 भैया, काल करे सो आज कर, धोखा दे गई। देखो भाई सब यहाँ चल रहे हैं हमेशा की तरह कार्टून। तुमने अपनी चाय पी लाई? हाँ देखो, ये तो बेदा और बेदा की मौसी चाय पी रही है। बेदा तो नमकीन खा रहे, हम पी रहे चाय। हाँ चलो बेटा, तो दूसरा बनी है जे चाय, देखो आलू के चालू। सबने चाय पी ली है, मम्मी पापा ने भी पी ली है। और अब तो बहुत जी घबरा रहा है वो चाय पी के। और दूध में ना स्मेल आ रही है बहुत बुरी, जो दूध गर्म करो हमने सो उल्टी आ रही है। लेकिन खाना भी बनाना है। और सबसे अच्छी बात है ये है कि राधा के पापा आ रहेंगे लेकिन हमें नहीं बताइए, ठीक है ना। हमसे बात वही है, और सबको फोन लग गया है घर में, कोई ये फोन नहीं लगाओ, ठीक है। बाकी अगल बगल में होते होते दोस्तों को तो फोन लग गया है, दोस्त सब कछू आएंगे, थोड़ी ना बीबी कछू आएगी ना, बीबी कछू है ना घर के कछू आएंगे। तो इतने होते बता दी, तो इतने होते से पता हमें चलो है कि हाँ आ रहेंगे। तो खाना बना के धरे थे, तो बाकी बोल तो रहे नहीं है ना, वे फोन उठा रहेंगे हम। भाई साहब तुम ये सोचो कि खुद की बीवी ना कछू हो गई इतनी सी बात पे हन, और दोस्त सब कछू हो गए हैं। जो दोस्त हमेशा ही साथ ना दे ना, ऐसे कर रहे हैं। अब दोस्त ही देवे उनको हमेशा साथ। जितनी भी अकड़ दिखा रहे हैं ना, अगर हमने भी दिखावा चालू कर दी ना, तो पता सिर्फ बनास हुई है और कछू नहीं हुई है।
तो हम सिर्फ अपने बच्चन को देख के सब चीज सुनते हैं, सहते हैं और रहते हैं। बाकी जितनी गुस्सा उन्हें आता है तो गुस्सा हमें भी आता है कि, लेकिन बढ़िया है, करो जितो जो करना है को, कोई बात नहीं। भाई साहब उन्हें जो तक ध्यान नहीं रहती है कि हमारी प्रेगनेंसी है, इतने मस्त रहते हैं, उन्हें कोई ध्यान ही नहीं रहता कि हमारी प्रेगनेंसी भी हैगी, नहीं। ठीक है, एक ना बोल रहे थे हमें ध्यान ही नहीं रही है, हमें तो बस जो पता है कि हाँ राधा वेदा आएंगी। सब बढ़िया है, सो खाना बना के धरे दे रहे, बाकी जब आने आए सो खा लें, बोलेंगे प्यार से सो ठीक है, नहीं बोलेंगे सो राम राम, बे अपने रास्ता हम अपने रास्ता, कोई जरूरी नहीं है यार। कोई हमने इतना बड़ा कांड नहीं करता हुआ जो तुम इतना वो कर रहे हो कि तुम फोन भी नहीं उठा रहे, घर के फोन लगा रहे हो, घर कन को फोन भी नहीं उठा रहे। इतने होते तुम्हारी हर टाइम पे बात हो रही है, हम इतने आ गए हैं, इतने से निकल रहे हैं, इतने बैठ गए हैं, इतनी बेरा हम आएंगे, बीबी ना कछु हो गई है, बढ़िया है बेटा। बुलत ना सांस भरे आते कि अब ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते बहुत, अब ना बैठने आओ है, बहुत थक गए। तो चलो काम कर रहे हैं, आलू गोभी मटर की सब्जी बना रहे हैं और दाल चावल बना रहे हैं। काहे कि एकदम से इतने लंबो सफर करके आ रहे हैं तो ज्यादा हैवी खाना अच्छा नहीं रहेगा, तो कच्चो खाना ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, और इतने टाइम से दाल चावल ये कच्चो खाना ये सब चीजें खाई भी नहीं है उन्होंने, तो कच्चो खाना अच्छा लगेगा। तो वही दाल चावल और रोटी और सब्जी बना के रखे दे रहे। बाकी जब आए तो भैया आएंगे तो घर ही, दोस्त के घर है तो चले नहीं जाएंगे ना, दोस्त रोक लेंगे। जो भी हम देख लेंगे दोस्त के तो रोक लेते, यो कितने काम में आते हैं दोस्त, आखिर आएगी तो घर ही की बीबी काम है। सबको लगा हम बहुत बोलते हैं, मुँह चलाते हैं, लेकिन जब अंदर भरत ना एक आध ये लगती है कि जो निकलना चाहिए, ये चीज होती है, तो जा वजह से बोलते हैं। और बिना बजाय के जा वजह से गुस्सा आ रही, कि बिना बजाय के कोई बड़ी बात होती तो हती, तुम ही सुना लो हमें, तुम ही गुस्सा हो जाओ, तुम ही समझ में, तो हमारा तो यार कछु ही नहीं है कि हम कभी गुस्सा हो जाए, कि हमें को मनाए, हमें को पर्स के मना के खुआए, हमारी तो ये चीज जो तो हम भूल ही गए हैं कि भैया मनावो भी कुछ चीज होता है, गुस्सा हो वो भी कुछ चीज होता है, ये तो भूल ही गए हम। जो साधना जैसी हती वैसी कौन रही हैगी। इतनी गुस्सा आती कि अगर थोड़ी बात हो गई ना हमारी यशपाल की, तो ऐसी खड़े थाली फेंक देते कि नहीं खाना है, हमें चल जाते हैं खा ले। तो भाई साहब कभी भी हमने यशपाल की हमारी पानी में नहीं पटकती, यशपाल को हमने कभी भी मुश्किल है, इतने 20-22 साल रहे हम होते, 20-22 साल में हमने कभी भी 22 साल में 22 रोटी परस के ज्यादा ही हुए, तो ये बहुत है, नहीं तो हमने भाई कहूँ परस के रोटी नहीं खाए, हमारी भाषा बहुत लड़ाई होती। और कहते हैं कि छोटे में जो अंगा पिछू के रहते हैं ना, जो पीठ पीछे के रहते हैं, उनमें लड़ाई होती है। अन्नू से हमारी कहूँ लड़ाई नहीं हुई, यशपाल से होती। अब ये रहती है कि हम 2-4 दिन को घरे चले जाए या तुम 2-4 दिन के लाज आ जाओ तो हमें अच्छा लगेगा। तो अब मिलवे को तरसते हैं, तो शादी के बाद ये हाल होता है। तो भाई साहब हम तो भूल गए हैं ये चीज के, कोई हमें मनाएगो या कोई बना के हमसे ये पूछेगो कि आज का बनने है, का बना दें, का खाने हैं, भूल गए ये चीज। तो आखिरकार हम ही नहीं भूलत, शादी के बाद हर औरत को जो ही होता है। भाई साहब इतने से रिश्ते में सिर्फ शादी में कितनी 4-5 घंटा पूजा होता है, 4-5 घंटा पूजा होती हुई है। तो 4-5 घंटा की पूजा रस्मन में ना मोड़ी अपनो घर भूल जाते है, बा घर को कह के अपनो जा घर को तो 5 घंटा में जा घर को अपना लेती है कि नहीं हमारा घर है, हमारा ससुराल है। मोड़ी को देखो कितनो बड़ो त्याग रहे थे, हमारा ही नहीं सबने करो है। लेकिन हम एक बात बता रहे हैं, एक औरत के इलाज है, लेकिन औरत को कितनों कछु सहने पड़ा था, कितनों कछु झेलने पड़ा था, फिर भी औरत ही खराब होती है। औरत अगर घर पे लेट आए तो बेकार, तो सुन भी मिलेंगी। औरत बिना बताए घर से जाएगी तो लेट, तो बुरी है औरत। औरत फोन ना उठाए टाइम से, ठीक है,
तो औरत बुरी बुरी है, कितने भी जी जा रहा हो तो किसे तो बात टाइम नहीं है कि एक मिनट के लाजे बात, मतलब सारी जितनी भी चीजें होत ना सारी लागू औरतों नहीं के ऊपर होते हैं, शायद है कोनो इंसानन के ऊपर होते हैं। हाँ हम मान रहे जेंट्स लोगन के ऊपर ना कमावे की जिम्मेदारी रहते है, ठीक है कि कैसे का करने कमाने है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि औरत भी कछु नहीं करती है घर में, ठीक है, औरत भी बहुत कछु करत हैगी। अगर तुम्हारे बच्चन को संभालती है, ठीक है, बाको तो उतर से बांध के नहीं ले आते है कि बच्चे, आखिर तुम्हारी वंश चलाती है, ठीक है, तुम्हारे बच्चन को देखे, तुम्हारे कपड़ा धोए, तुम एक कपड़ा धोवे भाई लगाइयो, एक खाना बनावे भाई लगाइयो, ठीक है, एक बच्चा संभालवे भाई लगाइयो, हर चीज की लगाइयो, हर चीज की पेमेंट निकाल लियो, फिर एहसास हो जाए इंसान को क्या औरत घर में का करती है। बाकी कैबे में तो कुछ नहीं लगा था, का घर में तो रहने 24 घंटा का करती हो तुम, घर में ही तो रहने, घर में तो बैठे बैठे आराम से कोई भी कर लेगो, लेकिन जब करवे की बारी आत ना जो करत है वही समझ सकते ही, बाकी तो सबको यही लगेगी कि हम चला रहे। घर के भाई सब इतने छोटे छोटे से काम रहते हैं, ठीक है, वे गिनती नहीं होते कि उनका मन की का काम रहते हैं। खैर पता नहीं का गुस्सा आती हो कि तुझा लगता ही कि बस सब नकार बे जित तुम मन के अंदर भरो है ना सब नकार बे। यार खुश होवे की बजाय कि चलो इतने दिन से आए हैंगे, इतने दिन से बाहर हैंगे, खुशी खुशी आराम से जाओ सब चीजें, और तुम फोन तक नहीं उठा रहे हो यार, तुम सबके फोन उठा रहे हो, तुम्हें एक मैसेज पे तुम एक भैया फोन नहीं उठाओ तो मैसेज तुम कम से कम बैक तो कर सकत ना, एक मैसेज ही डालो तुम। सब जगह अपने पति की बुराई कर रहे हैं, बुराई नहीं कर रहे हैं। पता नहीं भैया कछु दिन से भगवान कसम हमारे घर में का होगा है वो, हम सब उथल पुथल मची है, सब उल्टो पुल्टो हो रहा है हमारे साथ, जो भी होए भगवान जाने, हमें कछु पता नहीं है, ना कछु समझ में आ रही, ना सही डिसीजन ले पाते हैं, ना कोई काम अच्छा होता है, कछु नहीं होता है, सब उल्टो पुल्टो होता है, कछु सोचते हैं कछु होता है। खैर खाना बनाने बातें तो ऐसी होता ही रहे, बातन में तो ऐसी पूरी जिंदगी ने कर जाए तो बातें खत्म नहीं हुई है, बातें तो बहुत कछु आएंगी, क्या बताए। तो भाई ये मसाला भुन रहा है, बस जामे दाल डलने उनके तैयार है, दाल बन रही हैगी, आलू गोभी की सब्जी, और ये पुलाव बन के तैयार है। तो खाना बन के तैयार है, ये है दाल तड़का, और ये है आलू गोभी की सब्जी, आलू गोभी मटर की, बन गए पुलाव, तो खाना बन के तैयार है। तो गाइस मास्क में जैसे लगाने आत के छींक भी आती हैं बहुत भयानक, और जो स्मेल जाती ना तेल की तो बहुत बहुत बेकार स्मेल लगती है, पता नहीं कैसी लगा, तो उल्टी उल्टी आती है, तो जब वजह से हम मास्क लगाए रहते। तो अब सिर्फ रह गई है रोटी, तो आटो लगा के रखे दे रहे, तो जब आएंगे तो गरम गरम सेंक देंगे। बाकी किचन से फ्री है, बर्तन भी धो गए हैं। चलो चल रहा है बच्चन नो। तो ये ले ला हमने पुलाव और दाल, राधा वेदा के लाजे और पानी। कहाँ का सीख लो पढ़ाई में, बताओ जरा। संडे मंडे सीख गए। और ये देखो भाई साहब साक्षी, आज साक्षी कितनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है कि अब जवाब देने लगी है। अब कितनी बड़ी हो गई बहन, ए बहन तो देखियो बहन क्या खा रही, रोटी खाना खा रही, कैसा बनाओ खाना है? और तुम खा रही राधा, खा रही हो? हाँ लो भैया, बताई तुम तो चिरैया खा रही थी। हाँ? और ये देखो ये ले आए हैं दाल रोटी, का है भैया? सूखी सब्जी का है ना लाइए, चावल का है ना लाए हैं, अच्छी लगती। ले भाई सब इन्हें खाने थी रोटी और दाल अकेली, तो ये सिर्फ रोटी और दाल लेके आए हैं, साक्षी ने दावा खाना। भाई सब सबसे पहली बात तो ये आएगी कि हमारी बात भई थी इनसे, परसों नरसों बात भई थी, इसके बाद हमारी कोई बात भई नहीं। फिर इतने उतने से हमें पता चलो है कि जी आ रहे आएंगे, ठीक है। तो भैया कई कितने बजे आएंगे, कहाँ से के कई कल आएंगे, ठीक है। तो हमने खाना आना बना के रख ला है, सब चीज कर ली है भाई साहब, पूरा खाना रखो है वो, हमने ऐसे बैठे रहेंगे
पूरी रात के भैया अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। फिर जाके फ़ोन लगाओ है तो बोल रहा है नहीं आने हैं, आए ही नहीं है। अब और हम पता नहीं एक्सप्लोर करेंगे कि और वीडियो बनाने, अब नहीं आ रहे हम, दिमाग ख़राब कर दो हम। लियो भाई साहब ऐसा ऐसा को करते हो तुम ही बताओ। अरे नहीं आना तो स्पष्ट बोल दो ना भैया। उन दोस्तन से पूछिए कि तुमने काहे कही है कि ऐसे कि आ रहेंगे तय तय होता है जे वो, तो कह रहे हाँ भैया हमारी बात भैया की सुनने कही है हमसे, जो हमने भैया बता दी है तुम्हें। तो भाई सब ऐसा हो रहा है हमारे साथ। हमारे घर के इंसान हो के हमें घर की चीज़ें पता नहीं चलती हैं। क्या करें भाई तो बहुत दिमाग खराब है, इतना दिमाग खराब है कि क्या बताए। अरे भैया तुम फोन लगा के बता तो देते हमें कि हम नहीं आ रहे हैंगे, काहे पहले ऐसे कह दिए तुमने और फिर तुम आए नहीं हो। क्या बताएं, जो दिखाए सो करो तुम। सो की सीधी एक बात, तुम्हें घूमो दिख रहा हो घूमो तुम, हमें जो दिखे हम करें।